राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप सबको आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो आज है दिन शनिवार और 10 बज चुके हैं इस टाइम पे सुबह के। तो अपना वीडियो का काम मैंने कर दिया, एडिटिंग का बस अपलोड करनी रहती है, तो वो मैं बाद में करूँगी। मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ अपना। और अब लगाऊंगी मशीन क्योंकि कपड़े वो रखे हैं और कल फिर लगानी पड़ेगी। जो बेड शीट है, सोफे के कवर हैं, वो धुलने के लिए, तो फिर परसों तक ठीक सूख जाएंगे वो, इसलिए। और थोड़ा बहुत साफ सफाई का भी देखेंगे, शायद बेडरूम की सफाई करेंगे। कपड़े रखे हुए हैं बाहर कुर्सी पे, वो अलमारियां में सेट करने हैं क्योंकि वो अलमारी मैंने खाली कर दी कल। जो लकड़ी वाली है उसमें जूते रखे थे ना, तो जूते बाहर शू रैक में रख दिए। तो ये सारे काम निपटाने हैं। और अब पी रहे हैं चाय, तो आप लोग भी पी लो। राम राम जी, चाय पी लो। और उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मशीन लगा दी है और अब आ गई हूँ अंदर बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम की जो क्लीनिंग है वो करनी है अच्छे से आज। मतलब जो डीपली क्लीनिंग होती है वो, तो साथ में कपड़े धुलते रहेंगे और साथ में मैं अपना ये काम भी निपटा लूँगी। तो शुरुआत मैंने कर दी है ड्रेसिंग टेबल से, क्योंकि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। होता नहीं, कई बार बाहर आने जाने के चक्कर में हम जल्दी जल्दी में निकाल लेते हैं और फिर आने के बाद भी ऐसे ही रख देते हैं, नहीं अच्छे से सेट कर पाते। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी अच्छे से सेट कर देते हैं साथ में। बस अब सामान निकाल लिया है और अच्छे से इसको साफ करके फिर सारा सामान अच्छे से सेट करूँगी। खैर बीच बीच में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने साफ़ कर दिया था एक दिन, और जैसे जो पंखे थे वो भी। और यहाँ पे इतना सारा सामान है नहीं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे नीचे थे वहाँ पे बहुत सारी स्लैब होती थी, उनके ऊपर सामान रखा होता था, तो उसमें ये टाइम लग जाता था। यहाँ पे तो क्या होता है, ऊपर तो ये लगा लो भाई, छत का तो पंखा ही साफ़ करना होता है, वहाँ पे तो बहुत सारे जाड़े और बहुत सारी धूल मिट्टी दीवारों के ऊपर भी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं, बस पंखा साफ़ करने के बाद तो ये हो जाता है कि नीचे का ही है। अलमारी पे कपड़ा लगा दिया, ड्रेसिंग टेबल पे लगा दिया, बेड पे लगा दिया, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा मेरे को। मतलब एक ड्रेसिंग टेबल में ही थोड़ा बहुत टाइम लगा था, बाकी तो फिर लगा ही नहीं। और पंखे बीच बीच में हम साफ़ करते ही रहते हैं, अगर ज़्यादा टाइम हो गया हो फिर तो टाइम लगता है इनमें। तो पंखे साफ़ करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा गंदे नहीं हो रखे थे। और फिर कुछ ज़्यादा सामान भी हमने यहाँ पे नहीं रख रखा, बिल्कुल ज़रूरत का ही सामान हमने रखा हुआ है। और जैसे किचन का है वो भी हमारा सारा सामान नीचे ही। अब तो खाना पीना चाय तक भी नीचे बनती है, चाय बने हुए भी यहाँ पे पता नहीं कितने दिन हो गए हैं। तो पंखा और यहाँ पे जो फोटो लगी हुई थी वो सारी मैंने अच्छे से झाड़ दी हैं। और अब यहाँ पे ये जो बेड है इस पर भी मैं कपड़ा लगा दूँगी। बेडशीट उतार दी थी, और क्योंकि जो दूसरी बेडशीट है वो लगाएंगे, कई दिन हो चुके थे उसको। मैल तो नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी ये है कि चेंज तो करनी पड़ती है। मैल तो यहाँ पे दिखाई देता ही नहीं है बेडशीट पे। और अब तो फिर भी सर्दियाँ, जैसे हम इस रूम में रहते हैं अंदर, गर्मियों में तो यहाँ पे कोई आता ही नहीं था, बैठता लेटता ही नहीं था। तो सब जगह पे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो बस अब जो बेडशीट है वो भी लगा देते हैं। और जो रेड सूट मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में, उसके लिए बहुत सारे कमेंट आए हैं कि दीदी कितने का है। देखिए सही रेट तो मैंने नहीं पूछा, लगभग 1500, क्योंकि उस टाइम हम जल्दबाजी में थे और ज्योति के पास भी कोई और आ गया था। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बाद में सारा जो सामान है उसकी जो पर्ची है वो बना करके दे देना, तो मैं फिर बाद में बता सकती हूँ। अभी मुझे खुद को भी नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना मैंने बता दिया, अभी 1500 के आसपास का सूट है वो। जान के आ गया हुआ। हाँ मेरा मन और प्लेट ले मम्मी खातर। एक थी रोटी खाओगी? लेगी बेटी लेगी लाडू। अरे फिर मैं मम्मी को मंडी मम्मा मैं तो जाऊंगी ना लेके जाऊंगी। वीडियो खातर की तरह है मेरे सासू की तरह कोनी था। अब फिर नहीं मैंने वीडियो स्टार्ट कराने कर ले कि वीडियो बनाओ इस तरह की इधर दूं देख ले। ये आ सच्चाई तो भाई सब कुछ बस जो करो है हमने भी रहा है, क्या नया रहने देखो आओ क्या दे मुंह वाई रख के कर दे। सच्ची बात है, आधरे वीडियो न करवा रखा है मेरा इतना। अब देखेगा इतना पहले कौन था जितना ही बोला। सच्चाई है, यह सच्चाई है। गरम गरम खड़े होए बड़का तो भाई जो जीरा जय गल दी तेरी बहू है कि पाड़न नो रे काम ना ले काट के कर ले काम ना
और नहीं कान बुट्टे थोड़े करा इसकी वो खरीद ये मेरे हमारा टीम आ जाएंगे आज रोटी खा ले खा ली ना तो खा जाना लिया दे मम्मी मुझे करनी है आराध्या के बालों में मालिश। तो अब मैं आराध्या के बालों में ये जो ऑयल है उसका यूज कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में, क्योंकि अक्सर इस तरह के कमेंट आते रहते हैं। कल की वीडियो पे भी कमेंट आया हुआ है। तो ये है टेक आयुर्वेदा को ब्रांड का ऑयल, और इसी ब्रांड का शैम्पू भी मैं यूज करती हूँ आराध्या के बालों पर अब हाल फिलहाल। तो टेक आयुर्वेदा नाम से ही पता चल रहा है कि आयुर्वेदा से बना प्रोडक्ट है, नेचुरल है, 100%, कोई भी केमिकल इसमें यूज नहीं किया गया है, मतलब पैराबिन और सल्फेट फ्री है ये। और मार्केट में बहुत तरह के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, लेकिन सब में अलग अलग तरह के जो केमिकल हैं वो यूज किए जाते हैं, मतलब केमिकल से वो सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता। अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आपके बाल पतले हैं, घने नहीं हैं, तो आप इस तेल का यूज कर सकते हैं। कल भी मेरे पास कमेंट आया था कि मेरे बेटे के बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, तो मैं कौन सा जो ऑयल और जो शैम्पू है वो यूज करूं। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन सा इंग्रेडिएंट्स है इसमें जो यूज किया गया है और वो क्या क्या फ़ायदा करता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, और इंग्रेडिएंट्स इसमें मेथी है, भृंगराज है, आंवला है, और भी बहुत सारे इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूज किए गए हैं, जैसे आलमंड ऑयल है, और सनफ्लावर ऑयल है, आर्गन ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, विटामिन ई है, बहुत सारे और भी, भृंगराज भी है, कोकोनट भी है, ऑलिव भी है। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है मेथी। ठीक है, तो मेथी ऑयल घर पर भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, आप लोगों ने भी वीडियो देखी होंगी। तो क्या होता है, मेथी में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, और जो मेथी है वो उससे क्या होता है, हमारी जो स्कैल्प है ना उसको मॉइस्चराइज करता है। ठीक है, और जो ड्राइनेस है वो कम हो जाती है, तो हमारे जो बाल हैं उनमें चमक आ जाती है। मेथी ऑयल अगर हम यूज करते हैं तो बालों को झड़ने से रोकता है, तो नए बाल हैं वो तेज़ी से आते हैं, बालों को चमकदार बनाता है और लंबा और घना भी बनाता है साथ साथ में। ठीक है, तो जो भृंगराज है उसका भी मैंने आप लोगों को अभी बताया था कुछ दिन पहले ही, भृंगराज क्या काम करता है हमारे बालों पर, उत्तम औषधि हमारे बालों के लिए, जैसे रीठा, आंवला, सिक्का का ही काम करते हैं, उसी तरह से भृंगराज भी करता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना उसको बढ़ाता है, रक्त संचार को बढ़ाता है, और बालों को काला भी करता है। ठीक है, इसमें ये जो था विटामिन ई है, विटामिन ई का भी आप लोगों को पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो जोजोबा ऑयल है उसका भी यूज किया गया है। तो जोजोबा ऑयल में क्या होता है, विटामिन ए और ई होता है, जो हमारे जो रोम छिद्र होते हैं ना उनको पोषण देता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। आपको एक कटोरी में लेना है और आपकी जो फिंगर हैं उनकी डिप करके ऑयल में, जैसा कि मैं कर रही हूँ अब इस टाइम पे, और आपके जो बाल हैं उनमें मालिश करनी है अच्छे से। तो आप रात को भी करके सो सकते हैं मालिश, फिर सुबह में उठ करके अपने जो बाल हैं वो धो लें, या फिर अगर रात में नहीं कर सकते तो दिन में भी करके 3-4 घंटे के लिए आप छोड़ सकते हैं। और उसके बाद इसी कंपनी का जो शैम्पू है मैं यूज कर रही हूँ, टेक आयुर्वेदा को ब्रांड का ही, मेथी भृंगराज आंवला हेयर क्लिंजर। ठीक है, इसी शैम्पू का मैं यूज कर रही हूँ। इससे क्या होते हैं, हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो होती है, और जो फॉल कंट्रोल, हमारे जो बाल हैं वो झड़ने बंद हो जाते हैं। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में मैं पहले बात ही कर चुकी हूँ कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स क्या काम करता है, तो वो आप लोगों को पता ही है। और इनका जो एमआरपी है ऑयल का भी और जो शैम्पू है उसका भी, वो है 595, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। व्हाट्सएप से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वेबसाइट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, यहाँ आपको और भी जो प्रोडक्ट हैं वो मिलेंगे, तो जाइए और चेकआउट कीजिए, और जो भी आपको मंगवाना है, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए है आप ले लीजिए। ठीक है, तो जो अब मैंने आप लोगों को तेल और जो शैम्पू दिखाया है उसका मैं उस दिन लिंक देना भूल गई थी, याद नहीं रहा, तो मेरे पास कमेंट आए थे कि कहाँ से ख़रीदें, कैसे ख़रीदें, और लिंक तो आपने दिया नहीं, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज है किसी में लिंक तो दिया नहीं, तो कैसे ख़रीदें। तो आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का लिंक दे दूँगी, और ये नहीं है कि ये बच्चों के लिए ही है, मतलब आप लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो बेडरूम की सफाई हो चुकी थी, खाना खा करके हम आ गए हैं और कपड़े धोने के लिए लग गई थी सुमन। तो अब मैं जो ड्राइंग रूम है उसकी भी सफाई कर दूंगी। तो पंखे से मैंने शुरुआत कर दी है, पंखा साफ कर दिया है, जो फोटो लगी हुई थी वो सारी, और जो पर्दे के पाइप होते हैं मतलब सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब मैंने सोचा कि चलो मैं ये जो झूमर है इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसको मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। पंखे और झूमर मैं अब खुद ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि पंखों में थोड़ा डर रहता है भी करंट वगैरह का दूसरों से नहीं करवाए जाते। और झूमर का थोड़ा सा मुझे ये रहता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ ये करना पड़ता है, बहुत ही नाजुक चीज़ें होती हैं। और मक्खियों ने बहुत बुरा हाल कर रखा था इसका भी, तो काफ़ी टाइम लग गया इसको साफ़ करने में। उसके बाद फिर मैंने लॉबी का जो पंखा है वो भी साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे सुमन धो रही है कपड़े, बहुत सारे कपड़े हमारे धुल चुके हैं, कपड़े इतने सारे हो रखे थे। और एक अब ये 4 बच्चे हो गए हैं ना, तो ये तो बिल्कुल ही जितने पहन रखे हैं कोट नीचे के सब निकाल करके फेंक देते हैं और मशीन में डाल देते हैं भी। हाँ, दोबारा से ना पहना दे तो मशीन में डालने के बाद तो फिर वो धोने ही पड़ते हैं। और वैसे भी अब जैसे बाहर आने जाने के चक्कर में 1-2 दिन मैं नहीं धो पाई थी, और तीसरे दिन कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में भी। तो आज तो कपड़े कपड़े ही धुले थे। और कल फिर हमारे जो भी हैं, ज़्यादा तो नहीं है खैर, बस एक बेडशीट थी और एक जो दीवान बेड है उसकी, और सोफे के कवर, 1-2 पर्दा वगैरह जो नीचे के हैं वो धोने पड़ेंगे। ऊपर वाले तो साफ़ ही हैं, कुछ भी नहीं लगा ऊपर वालों पे तो फिर कल हम वो धो देंगे। और धूप बाद में निकली थी हल्की हल्की सी, ज़्यादा तो नहीं निकली। और अब यहाँ पे मैं ये जो अलमारी है इसको भी साफ़ कर दूँगी। और जब भी मैं इसको दिखाती हूँ तो कमेंट आ ही जाते हैं कि दीदी कहाँ से बनवाई, कितने की बनवाई। तो उस टाइम पे ये 5,000 के लगभग बन गई थी। अब तो देखो थोड़ा बहुत तो महंगाई हुई होगी। और ये हमने जूते रखने के लिए ही मंगवाई थी, लेकिन ऊपर इसमें मैं अपनी बेडशीट वगैरह रख देती हूँ सारी, क्योंकि ज़्यादा हो जाती हैं इसलिए सारी इकट्ठी रख देती हूँ इसके अंदर। और बाकी जो सर्दियों के कपड़े हैं वो रखे हुए हैं। तो अब है शाम का टाइम, अंधेरा हो चुका है, क्योंकि सफाई करके मैं नहाने के लिए जा रही थी। तो मेरे पास हमारे गाँव से मतलब बेटी लगती है वो आ गई थी, तो बस हम फिर बैठे रहे बातचीत करते रहे। और उसके बाद फिर नहा करके आई हूँ। और मुझे जो सुमन का सूट है उसकी कटिंग करनी थी और एक वीडियो शूट करनी थी, लेकिन वो तो मैं नहीं कर पाई, वो तो मुझे कल ही करनी पड़ेगी। तो कल मेरे पास 3 वीडियो हो जाएंगे बनाने के लिए। और मैंने सोचा कि चलो मैं इसका जो सूट है ना वो काट करके रख देती हूँ, फिर ये अपने आप सिल लेगी। और एक सूट हम कल ही दे आए थे सिलने के लिए, क्योंकि वो सिल जाएगा उस टाइम तक। तो अब आ गई हूँ नीचे, और आज हम बनाएंगे नमकीन चावल, मतलब जो सब्जियां डाल करके बनाते हैं वो। तो आग जला ली थी, और जो तड़का है वो भी हमारा हो चुका है, प्याज टमाटर डाल दिए हैं उसके अंदर। और अब जो आलू हैं वो भी डाल दिए हैं, और उसके बाद जो मटर है वो डाल दूंगी। और यहाँ पे जय कर रहा था शरारत, बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा है ये। जब से ये बच्चे आए हैं ना, चारों मिल करके पूरा दिन, मतलब शांति तो किसी टाइम होती ही नहीं घर में। कभी वैसे शरारत करने लग जाएंगे, कभी वैसे, इसने मेरे मारा, इसने मेरे मारा, बस सारा दिन इनके यही राग रहते हैं, मतलब जो परेशान करते हैं पूरा दिन। तो सब्जियां डाल दी हैं, और जो मसाले हैं वो भी डाल दिए। मसालों में हल्दी और धनिया पाउडर डाले हैं, और नमक डालूंगी, क्योंकि जो हरी मिर्च है वो कूट ली थी अदरक और लहसुन के साथ, तो वो डाल दिए थे साथ में। तो अब थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि मसाले डालें पीछे ना नीचे लगना शुरू हो जाए, तो थोड़ा बहुत तो डालना पड़ा है, 1 घूंट। और अब जो घी है वो भी डाल दूंगी, जो कि मैं ऊपर से अक्सर डालती हूँ, सब्जी हो चावल हो कुछ भी हो, पता ही है जो लोग मुझे डेली देखते हैं उनको तो। और अब यहाँ पे जो चावल हैं वो भी डाल दें। तो 2 गिलास चावल मैंने लिए थे, और अब 4 गिलास इसके अंदर पानी डाल करके ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे जो चावल है ना वो बन करके तैयार हो चुके हैं, और मास्टर जी के लिए और मेरे काका के लिए बना दी थी रोटियां, और बच्चों ने और हम तीनों ने खाए थे चावल। तो आप लोग भी खा लो गरम गरम नमकीन चावल, सच में बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे सब ने। तो अब खाना पीना हो गया, बहुत टाइम हो गया खाना पीना हुई, तो अब बैठ गए हाँ, क्योंकि चूल्हे में आग जली हुआ है खाना बनावा तो बस फिर उसके आगे बैठे रहा हाँ, बातचीत करे जावा काफ़ी लंबे टाइम तक। और इबरा रहे हैं बर्तन साफ करने, बाकी जो सारा काम है वो हमारा हो गया है। तो इब हम कम से कम 1 घंटा आड़ा बैठ के बातचीत करें करना। और वो तो डुबा लिया था ना, ये बोल रहा है मोहिते बोल रहा है तुम दोनों वाला है क्या, तुम्हारे छोरी का है सूट उठा दे सबसे, एक में तो बेचारी है इसी। आज बेटी
कौन सा मारा है भाई? इसका ना मारा करो, देखे मारने है कुकर मारने ओले बोले मर जा ना ये तो कल मुंह पे बाबू आ गया ऊपर तो मुंह तक कूदो देखा नहीं चल भी जा आराध्या तू इतनी है कौन सी जितनी गले टक्कर ले है? लाल नाश्ता हो रहा तेरा जरूरी है तो ना बात करो जितना उसकी बात नहीं। ये दोनों मैंने मेरे एक थप्पड़ मारे मनु बोला मैं तर दोनों मैंने दूंगा राधू देखा नानू बता नू देखिए तो कर बोर्ड दी कौन देखिए को कर जला ये बेटे यहां चक्का सिखाने आज मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन, जबरदस्ती बात नहीं क्यों ला रही तू इनका गला लड़ने? ये तो ऊत पड़े हैं जमा चौका का पर मारना है ना भाई देख छोरी का ना मारा पेड़ की तरह यहां सही जा जमा तू पेड़ पटाई ना करे है सो होगा ना पाड़े करो यार सांपा की मोसी ना तो ये किसी की मार खांदी और ये बीच में शर्म में गिर बड़ में भी बीच में पागल और पेरी से तो कर दिया जब मैं बीच में जंग थी ये को नहीं उड़ा है मम्मी एक बार मेरी टीम में थी मेरी चीज खत्म होने के बाद कित गई वो टीम में पाई या ये बेटा गणी चला है मेरे 10 रुपए गनी आई बेटा 7 दिन तक 10 रुपए लेके दुकान पर खड़े रह रुपए कितना होंगे? 7 रुपए का क्या खा के आज बता दो क्या रुपए खाए सब तो मैंने तो एक भी कुल्ला क्यों झूठ बोला? सवेरे लगे आज सवेरे मम्मी ये तो एक लिए खाए जाती फिर तो मेरे को ले गई क्यों देवा 70 रुपए ले दी थी 70 ले क्यों लेवा? तो चलो इस वीडियो का करते हैं अब यहीं पे एंड। इनके तो झगड़े सारा दिन यही रहे हैं और मैं सोचू थी मैं एक दिन तो इन्हीं का व्लॉग बना दिया सारा दिन थपड़म थपड़ा मतलब जमा किसी टाइम भी ये नहीं है भी हाँ ये तो शांति से बैठे हैं। और कैसा लगे आज का व्लॉग ज़रूर बताइए कमेंट करके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दिया करो और चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।